अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से। हाँ जी, आज हम बनाने लगे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्ज़ी बना रही हूँ मैं करेले की सब्ज़ी। और आज मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो शेयर की जाए, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है, मेरे ख़्याल से ऐसी सब्ज़ी है कि जो मोस्टली लोगों से ठीक से नहीं बनती है। स्टार्टिंग में मुझसे भी ठीक से नहीं बनती थी, मतलब ये कि कड़वाहट जो है वो नहीं जाती थी इसकी। सालन चाहे मैं जितनी भी मेहनत से बना लेती थी, जितनी भी मेहनत से बनाती थी, कभी किसी से कुछ पूछा, कभी किसी से कुछ पूछा, तो बड़े मैंने तरीके आज़माए हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ऐसे होता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद एंड में जब सालन टेस्ट किया जाता था, जी ओहो! ये तो बहुत कड़वे हैं। तो बड़ा दुःख होता था, बहुत ज़्यादा दुःख होता था कि बंदा इतनी मेहनत भी करे और जो है सालन भी उस तरीके से ना बने। तो जी, ये है कि मैं फिर आखिरकार काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे महारत इसमें हासिल हुई। यही कह सकते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ और बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती है उनमें, बिल्कुल कड़वा सालन नहीं होता, मीठे करेले होते हैं। चाहे मैं करेले गोश्त बनाऊँ, चाहे कीमा करेले बनाऊँ, दाल डाल के बनाऊँ, कुछ भी बहरहाल जी करेला जो है ना वो कड़वा नहीं बनता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये जो रेसिपी है वो शेयर कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अपने जो रिलेटिव्स हैं और फैमिली मेम्बर्स के अलावा, मतलब आउट ऑफ फैमिली भी काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो वो कहते हैं कि हमें जी ये सालन बना के दें आप, तो आप बहुत मज़े का बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में टेस्ट है। और वैसे एक बात कहूँ, जो मज़े की बात बताती हूँ। मैं अक्सर जो है ना, कुकिंग जो मैंने है वो सीखी है अपनी मदर इन लॉ से। उन्होंने ही मुझे सिखाया है, जो हकीकत बात है, क्योंकि मेरी मदर जो है उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। तो शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। तो शादी के बाद ये है कि मुझे सारी कुकिंग जो है ना वो मेरी सास ने सिखाई है। तो ये है कि काफ़ी सारी डिशेज़ जो हैं बहुत तारीफ़ सुनती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानें कि उन सब डिशेज़ में से शायद मेबी 3 डिशेज़ ऐसी होंगी जो मुझे अपने हाथ की बनी हुई पसंद है। मुझे वो किसी के हाथ की पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और जो बाकी हैं, वो आप यकीन मानें कि मेरे अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती हैं। लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं खुद जो खाती हूँ तो मुझे मतलब उसमें कुछ ख़ास नहीं लगता कि हैं इतनी मज़े की भी नहीं है। लेकिन ये जो अच्छी लगती हैं उनमें से एक डिश ये भी है, ये जो करेले हैं ना, वो मैं कहीं से भी खा लूँ, अच्छे से अच्छे भी कोई बनाए तो मुझे वो ना मज़े के नहीं लगते। वो बस जो मैं खुद बनाती हूँ ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मज़े के लगते हैं। ये नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ किसी और के हाथ के बने, खा तो लेती हूँ क्योंकि फ़ेवरेट डिश है मेरी और फ़ेवरेट सब्ज़ी है मेरी। लेकिन ये है कि वो टेस्ट जो मेरे अपना बना हुआ होता है ना, अपनी तरीके से, अपनी रेसिपी से, वो टेस्ट नहीं आता और वो मुझे उस तरह से नहीं लगता, मज़े का नहीं लगता। तो गुज़ारा तो फिर क्या कहते हैं, करना ही पड़ता है ना, फिर कहीं खाने पड़े तो फिर छोड़ना तो हमने नहीं है इसको। तो समझ रहे हैं ना आप? बस जी, ये मैंने उनको अच्छे से छील लिया था और काट लिया है और काट के मैंने उनको लगा दिया नमक। आपने देखा है कि मैंने किस तरह कितने-कितने पीसेस काटे हैं। मैंने मोस्टली घरों में देखा है कि बहुत छोटा-छोटा करेला काटा जाता है, बहुत छोटा कि फिर समझ नहीं आती, जब सालन पकता है तो करेला ढूँढना पड़ता है कि मसाला किधर है और करेला किधर है। तो मैं तो इसी साइज़ में काटती हूँ कि पता तो चले खाते हुए कि करेला किधर है, बोटी किधर है, मसाला किधर है। तो बस जी, मैंने उनको नमक लगा के रख दिया और साथ-साथ मैंने अदरक, लहसुन और प्याज़ वगैरह जो हैं उनको भी छील लिया है। उनको भी अब काट लूँगी और ये रहे करेले के छिलके। जी हाँ जी, इसको अब मैं नमक लगा लूँगी। हमारे यहाँ करेले के छिलके भी बनाए जाते हैं। असल में शादी से पहले तो जैसे मैं बता रही हूँ ना, कभी बनाया था और ना कभी खाए थे। हकीकत बता रही हूँ, कभी नहीं सालन खाया था मैंने करेले के छिलकों का। तो जब मैं आई हूँ शादी के बाद तो मेरी सास जो है ना वो बनाती थी और सब बड़े मज़े से खाते थे। तो मैंने कहा कि ये क्या करेले के छिलके, हमारे यहाँ क्या होता था, करेले छीले, वो करेले डस्टबिन में सॉरी छिलके डस्टबिन में गए, करेले पक रहे हैं। तो ये क्या, ये लोग इसको भी पकाते हैं? मैं पता क्या कहती थी? मैं कहती थी इतने कंजूस हैं। इतनी कंजूस कि छिलके भी खाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे जो सास-ससुर हैं दोनों ही ना शुगर के मरीज़ थे, तो उनको किसी ने बोला था कि ये क्योंकि इनमें कड़वाहट होती है ज़्यादा, तो उन्होंने कहा था कि आप ये खाया करें करेले। तो ये वो फिर बनाती थीं तो खाती थीं और बाकी भी सब खाते थे। और ये है कि मैंने जब देखा, खाए तो मुझे भी टेस्टी लगे, उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिए, मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं।
तो बस जी उनको मैंने लगा दिया नमक। मैं आ गई किचन में, लहसुन और अदरक और प्याज लेके, और ये आप देख रहे हैं ये है इमली, और इसको मैंने भिगो के रख दिया क्योंकि हमें इसका पल्प चाहिए होगा बाद में। नेक्स्ट जो है इसका प्रोसेस मैं आपको फिर बताऊंगी कि कब हम डालेंगे। अब मैं साथ साथ काट लूँगी प्याज। प्याज ये भी कम है, मुझे मज़ीद भी काटनी है, वो मैंने और काट ली थी क्योंकि आपको पता है करेले की सब्ज़ी में तो प्याज ज़्यादा डाला जाता है। चाहे वो गोश्त में हो करेले, चाहे वो दाल में हो करेले, चाहे सिर्फ करेला प्याज, अक्सर घरों में सिर्फ करेला और प्याज भी बनाया जाता है। तो ये है कि प्याज जो है ना वो काफ़ी सारा डल जाता है इस सब्ज़ी में। तो अभी तो मैं काटूंगी और कुछ तो मैं डालूंगी गोश्त में, क्योंकि मुझे गोश्त चढ़ाना है ऊपर अलग से, और ये काम जो है वो अलग से करना है। तो जी बस हर एक की अपना तरीका होता है, अपने ही तरीके से हर बंदा बनाता है। घर की कुकिंग जो है मुझे मेरी सास ने सिखाई, मेरे जो अपने क्या कहते हैं मायके में और तरीके होते थे पकाने के, कुकिंग के, और अभी भी चेंज है, काफ़ी चेंज हैं। तो ये है कि मेरे जो इन लॉज़ हैं उनका तरीक़ाकार ज़रा अलग है, और मेरे बच्चे जो हैं वो तो सब्ज़ी गिनी-चुनी हुई शायद कि 2-4 सब्ज़ियाँ हैं जो वो खाते हैं शौक़ से। वरना मेरी इतनी कोशिश रही है ना, अक्सर घरों में ये होता है कि वालिदैन को डाँट पड़ी होती है, ख़ासकर वालिदा को, कि आपने आदत ही नहीं डाली बच्चों को सब्ज़ी की। और ये हकीकत भी है। लेकिन मेरी तरफ उल्टा ही सिस्टम है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मेरे बच्चे जो हैं ना बाकी सब्ज़ियाँ भी खाएँ, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, तो वो नहीं खाते थे। उनको बोला, "ये क्या डाला है आपने अंदर मम्मा, इसमें क्या डाला है आपने?" चाहे मैं कुछ भी कह देती थी, वो सालन उनको पता चल जाता था, वो सालन वो नहीं खाते थे। अब जाके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो खाने लगे हैं, बड़े हो गए हैं तो। तो जी बस ये वाहिद सब्ज़ी कह लें ऐसी है जो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं कि छिलके तक भी खाते हैं। तो बस ये जी मैंने जो गोश्त है, गोश्त भी मेरे बच्चे नहीं खाते। हाँ जी, जी। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? मतलब वो मटन भी नहीं खाते, बीफ भी नहीं खाते, सिवाय चिकन के, और चिकन करेला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं अच्छा लगता मुझे जो करेले और चिकन का सालन बनता है, और काफ़ी घरों में मैंने देखा है बनता है। तो ये बीफ जो है ये आप कह लें कि सिर्फ़ मैंने ही खाना है, क्योंकि मेरे घर में बाकी जो मेंबर्स हैं वो नहीं खाते। तो हस्बैंड हैं खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, मैं गोश्तखोर हूँ, मैं खाती हूँ। तो ये गोश्त में मैंने प्याज़, लहसुन, अदरक और लाइट सा नमक, 1 चम्मच भी नहीं था पूरा, थोड़ा-सा नमक डालना है। उससे ये उसकी वजह ये है मेन कि आपने नमक लगा के रख दिया उसको, करेलों को। तो मेरे से ये गलती होती थी और अक्सर लोगों से ये गलती होती है कि जब सालन बनाती थी ना मैं स्टार्ट में, तो मैंने क्या करना, सालन के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से सारे जैसे मसाला जार डालते हैं ना, मैंने नमक भी उसी तरह डाल देने थे। और उसके बाद क्या होता था कि जब मैं वो धो के करेले और फ्राई करती थी तो वो मिक्स करती थी तो इतना नमक होता था, क्योंकि मैं भूल जाती थी कि मैंने इतना सारा ढेर सारा नमक लगा के रखा है उसमें करेलों को, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी तो ऑब्ज़र्व किया होगा ना। तो ये जी वो करेले हैं, वो मैंने उनको अच्छे से निचोड़ लिया, उनकी कड़वाहट सारी, वो जो पानी मैंने गिरा दिया है इनका कड़वा पानी, अब इनको वॉश कर लूँगी मैं। और उसके बाद जी मेन जो इनको मीठा करने में जो हेल्प करती है ना, वो वजह मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो क्या होती है, जो मैंने सीखी, मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताई थी, और वो काम करती है, और हकीकत में अगर देखा जाए तो उसी वजह से शायद करेले जो है ना वो मीठे बनते हैं। ये देख रहे हैं आप, बाउल में देख रहे हैं, ये बर्फ़ है, ढेर सारी बर्फ़ है और पानी है। इसमें मैं अब ये जो मैंने वॉश किए हैं, नमक मतलब इनका अच्छे से निकाल लिया है, ये करेले मैं रख दूँगी और डिप करके, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको इसमें रख के भूल जाएँ। हाँ जी, जी, भूल जाएँ कि हमने कुछ रखा है। ऐसे ही है, मतलब ये कि मैक्सिमम जितना टाइम आप इसको दे सकते हैं ना, इसको इसमें रहने दें। मेरे पास आज टाइम नहीं था ज़्यादा, वैसे मोस्टली होता तो नहीं है ज़्यादा टाइम, अक्सर ही नहीं होता ज़्यादा टाइम। तो जी आज भी ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको लाज़मी, हाँ, ये आप माइंड में रखें कि मिनिमम आधा घंटा आपने रखना है। उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन कम से कम आधा घंटा आपने रखना है इसको बर्फ़ वाले पानी में। हाँ जी, ये करेलों के छिलके हैं, इनको मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है, और अब मैं इनको स्टोर कर रही हूँ, मतलब फ्रीज़ कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इनको बनाऊँगी तो मुझे अलग से वो तरद्दुत नहीं करना पड़ेगा कि जी अभी इनको नमक लगा के रखना है, फिर इनको वॉश करके तो फिर पकाऊँ। तो अब ये सिर्फ़ मैं निकालूँगी, और जो इनमें बर्फ़ होगी या ये हुए हुए होंगे फ्रीज़, थोड़ी देर बाहर रखूँगी, फिर इनको निचोड़ के और फ्राई कर लूँगी और सालन बना लूँगी। और ये ज़्यादातर चने की दाल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, जो हकीकत है।
तो बच्चे भी मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। इनको अब मैं फ्रिज में ट्रांसफ़र करूँगी, इनको रख के उसके बाद अपना जो बाकी का है प्रोसेस वो हम कंप्लीट करेंगे। तो जी मैंने जो थे निकाल लिए थे पानी में से करेले और उनको अच्छे से निचोड़ लिया और अब मैं उनको करूँगी। ये देखिए जी मैं कहाँ निकाले थे? अब निकाल रही हूँ। हाँ, देखा मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। ये अब निकाल रही हूँ मैं। इनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी और इनको निचोड़ के आपने ये देखना है कि इसमें पानी ना रह जाए कहीं पे भी, मतलब जितना आप कर सकते हैं ना निचोड़ सकते हैं, इसको अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम चढ़ा लेंगे कढ़ाई और उसमें तेल डाल देंगे और उसके बाद इनको करेंगे हम हल्की आंच पे फ्राई। अब आपने नेक्स्ट जो है ना वो इस बात को माइंड में रखना है कि जो कढ़ाई में आप ऑयल डाल रहे हैं और इसमें आपने करेले डालने हैं, हल्की आंच पे रखने हैं। और हल्की का मतलब हल्की है, बहुत लो फ्लेम पे मत रखिएगा, ये गलती मैंने भी की थी। बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने। हाँ जी, तो वो मैंने उनसे सबक सीखा है ना, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप मत कीजिएगा ये। क्योंकि लो फ्लेम पे मैंने स्टार्ट में क्या किया, मैंने रख दिया और मैं रख के भूल गई कि जी उन्होंने कहा था लो फ्लेम पे रखना है। तो यकीन माने तकरीबन 45 मिनट्स मैंने ऊपर रखे रखा इसको और जब मैंने इनको निकाला और पकाया तो सब कहें ये क्या पका हुआ है? क्यों? क्योंकि ये इतने सख्त, इतने हार्ड हो चुके थे, लगता था हम रबड़ खा रहे हैं कोई। तो लो फ्लेम का मतलब लो फ्लेम है, लेकिन बहुत भी आपने हल्की आँच में, मतलब मैक्सिमम आप इसको 30 मिनट्स जो है ना वो आप इसको रखिएगा। इतनी लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है कि आपके उसमें ये रेडी हो जाएँ। और रेडी भी कैसे करने हैं कि अभी आप देख लीजिएगा, जैसे-जैसे मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ, आप भी देखिएगा इनको कि ये इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और सिर्फ़ कलर चेंज नहीं करना है, इनको फिर देखिएगा कि बिल्कुल कच्चा-कच्चापन भी ना रहे कि आप कहें कि जी बस ये इनका कलर चेंज हो गया, तो अब ये फ्राई हो गया। ये देखें ये आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये अब फ्राई हो गया। जी, ये फ्राई नहीं हुए हैं, ये अभी कच्चे हैं और इनको थोड़ा और टाइम चाहिए और जब मैं निकाल लूँगी, फ्राई हो जाएँगे तो फिर आप देख लीजिएगा। और जी हाँ, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि बेल आइकन को दबाने के बाद ये होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और आपने जल्द से जल्द मेरे जो है ना 1K सब्सक्राइबर वो कंप्लीट करने हैं और आप लोगों ने ही हेल्प करनी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही ये मैं जो है ना वो टारगेट अपना पूरा कर पाऊँगी। जी, ये देखें अब हो गया फ्राई और ये कितने फ्राई हो गए, ये आपको शक्ल इनकी जो है ना वो नज़र आ रही है। बाकी हमने निकाल लिए थे तो बाकी रह गया था जो ऑयल में आपने वो जो अलग से रखा हुआ था बीफ, उसको आपने पानी अच्छे से खुश्क करके ड्राई करके उसमें ऑयल में ये उंडेल देना है। और उसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से कर लेंगे, भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हरी मिर्चें भी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज जो हमने बचा लिया है ना, वो हम जब इसको अच्छे से फ्राई कर लिया ना, आपने देख रहे हैं टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और प्याज के साथ ही हमने, मतलब प्याज और करेला इकट्ठा ही समझे हमने ऐड करना है इनमें। उनको फिर हम हल्की आंच पे रख देंगे क्योंकि हमें इतना उनको वो बाद में फ्राई करना है। पहले ये जो नमक वग़ैरह है या जो मसाला जात है ना, वो प्याज और जो करेले हैं और गोश्त है ये मिक्स हो जाए, अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लें मसाले, ये बाकी चीज़ें भी, क्योंकि मसाले गोश्त अलग से है उनमें डले हुए हैं और ये अलग से हम डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल मतलब सारे जो मसाले हैं ना वो यकजां हो जाएँ। तो फिर ये ना हो ना कि किसी चीज़ में मसाले हैं और फ़ील होता है खाने में और करेले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से ना हो। इसको अब हमने ये देखें, हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और इनको अब हल्की आंच पे रखेंगे। हम हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे वो पल्प इमली का जो हमने रखा था। और आप ये भी याद रखिएगा, जो इमली का पल्प है वो इमली जो है आपने 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं भिगोनी, क्योंकि वो पल्प जो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खटास हो जाएगी सालन में और वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, इससे बस तकरीबन 2 चम्मच का होगा, मतलब इमली, और उसका जो पल्प होगा ना वो फिर भी काबिल कबूल है और वो
टेस्टी लगता है, खटास थोड़ी अच्छी लगती है इसमें। इससे ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना, आपको पता है वो फिर चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो जाती हैं। बस ये आपने पल्प डाल दिया, अब इसके बाद इसको हल्के से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद सालन ये देखें आप बिल्कुल रेडी है, हमारा डिनर रेडी है। और ये देखें आप करीब से देख लें, बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का सालन बना था, जैसा कि हमेशा बनता है एज़ यूजुअल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ये है कि गर्मियों में तो हम साथ में लस्सी जो है ना, कच्ची लस्सी जिसको कहते हैं, दूध में पानी डालते हैं तो वो कच्ची लस्सी बन जाती है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम कोरोना की वजह से ऐसी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं कि मतलब जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी मतलब कुछ चीज़ें। तो लस्सी तो ज़ाहिर है ठंडी अच्छी लगती है। तो अब मैंने क्या किया है, मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ दही। दही यूज़ कीजिएगा, उसकी वजह ये है कि आपको पता है करेलों की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो ये खाने के बाद ना प्यास बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसीलिए हम साथ में लस्सी भी इसलिए पी जाती है कि थोड़ी सी जो तासीर है ना वो इसकी ठंडी हो जाए या बाद में गर्मी ना फ़ील हो। तो वो तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ यूज़ साथ में, तो इसलिए मैंने साथ में दही यूज़ की है। आप भी दही लाज़मी यूज़ कीजिएगा। और बस जी, ये हमारा डिनर है, हम एंजॉय करने लगे हैं। आप भी ये रेसिपी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये ट्राई करके कि आपने अगर इस तरीके से बनाया है तो कैसे बने हैं। और मुझे अब दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी फैमिली का और अपना बहुत सारा ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।